नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR1DF चैनल पर स्वागत है। क्या आपको मालूम है कि आप कौन हैं? आप कहेंगे बिल्कुल मुझे मालूम है, मैं आलोक हूँ। और यही नहीं, आपको ही नहीं मालूम है, जब भी कोई दूसरा व्यक्ति दूर से फ़ोन से आपको आलोक पुकारेगा, आप प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे, क्योंकि अनुकरण की पद्धति में दिमाग इस बात के लिए स्पंदित हुआ है कि आलोक शब्द लिखने में जो अक्षर हैं आ ला का, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो तीव्रता है, आवृत्ति है, उसके लिए दिमाग पूरी तरह उद्दीप्त है। और इसीलिए जब जहाँ पर भी आप आलोक सुनेंगे, आप प्रतिक्रिया निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि न्यूटन का सिद्धांत भी ये कहता है, खासतौर से तीसरा नियम, कि हर क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में ठीक उसी के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अनुकरण पद्धति में दिमाग द्वारा स्वीकार कर ली गई है, इसलिए जब भी यह नाम आएगा प्रतिक्रिया होगी ही। लेकिन क्या वास्तव में आप आलोक हैं? जब यह प्रश्न आएगा तो आप यह नहीं बता पाएंगे कि आप कौन हैं। उपनिषद इसी की बात करता है, हु आई एम, मैं कौन हूं। और चूंकि यह गुरु शिष्य परंपरा का ग्रंथ है, जिसमें गुरु के द्वारा शिष्य को बहुत सी गूढ़ बातों को स्पष्ट करने के लिए जो कहानी, संदेश, सारांश, दर्शन दिया गया, उसी को ही आपने उपनिषद कहा है। ठीक इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि यह 1 गिनती है, 2 गिनती है, 3 गिनती है, तो क्या वास्तव में वह गिनती 1, 2, 3 है, या आपने उस संरचना को देखकर जान लिया है कि यह 1 ही है, या 2 ही है, या 3 है? इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता। अनुकरण की पद्धति में, लर्निंग प्रोसेस में, आपने अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यह बैठा लिया है कि इस तरह की आकृति होगी, तो इसका मतलब है कि कोई 1 की बात कर रहा है। और 1 जब कहा जाता है तो प्रयोगात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से कोई सामान 1 अदद में दिखाया जाता है। इसलिए आप जान पा रहे हैं कि 1 का मतलब क्या होता है। लेकिन वास्तविकता के अर्थ में 1 क्या है और 1 किसे कहा जाएगा, 1 कैसे लिखा जाएगा, ये आप नहीं जानते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति जिसने इस 1 की संरचना किया, उस समय उसके मस्तिष्क में क्या था और क्यों उसके ये संरचना आई, यह जान पाना ही वास्तविकता में जीवन को जानना है। अगर आपको किसी भी अक्षर का ज्ञान है, तो आप किसी भी आकृति को जानकर यह जान सकते हैं या कौन सा शब्द है, कौन सा वाक्य है, उसके अर्थ को भी समझ जाते हैं। और अगर आप उसको नहीं जानते हैं, तो आपके सामने कुछ भी लिखा हो, आप जान ही नहीं पाएंगे। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। तो फिर वास्तव में जीवन में सच क्या है? जीवन का सच सिर्फ और सिर्फ अनुकरण है। अगर उस अनुकरण के पार आप जाकर देखते हैं, मस्तिष्क के द्वारा जो सीखा गया है, उस सीखने के उस पार जब आप जाकर देखने लगते हैं और वहां पर खड़े होकर संस्कृति के पार आप जिस जीवन को महसूस करते हैं, वो आपको यह महसूस कराता है हु आई एम। और जिसने भी इस हु आई एम को महसूस किया, वो या तो गौतम बन गया, या महावीर बन गया, या नानक बन गया, या मोहम्मद बन गया। तो जीवन को महसूस करना, वास्तव में जिसे आप जीवन कह रहे हैं, वह जीवन नहीं है, वह सिर्फ प्रतिक्रिया है उस अनुकरण की। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिसे आप अनुकरण कह के सीखे हैं और जिसे आप जीवन कह रहे हैं, जिसे आप बुद्धिमानी कह रहे हैं, जिसे आप ज्ञान कह रहे हैं, वह एक समय के बाद भूलने लगता है। जिसे आप डिमेंशिया कहते हैं, उसका बहुत एडवांस स्टेज अल्जाइमर है। लेकिन वहाँ पर आकर वही दिमाग आपको यह नहीं बता सकता है कि इस 1 का मतलब क्या है, या इस संरचना को 1 ही कहते हैं। वही दिमाग जो कल तक अनुकरण की पद्धति में पहचान लेता था कि यह संरचना 1 है,
एक का मतलब ये है, एक स्थिति ऐसी आती कि वह उस एक को नहीं पहचान पाता है। इसका मतलब है कि एक टाइम बाउंड अनुकरण भी चलता है। वास्तव में जीवन क्या है, अगर ये बात आपको समझ में आ जाती तो आप कभी कुछ भूलते ही नहीं। यही कारण है कि जीवन में जो कुछ प्राकृतिक रूप से घटित हो रहा है वह आप कभी नहीं भूलते, और वह जीवन विशेष का अंग है। चाहे वो खाना कौन सा खाना चाहिए ये आप भूल सकते हैं, लेकिन भूख क्या है ये आप जानते हैं। तो जब भी आप ये बात करके या इस बात को रखकर कि आपको गिनती आती है, आपको भाषा आती है, आपको पूरी दुनिया का ज्ञान है, आप एक भ्रम की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि कभी भी आपको कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ मैप के लेवल पर आपको जिस हिस्से को आकृति देकर कह दिया गया कि ये सूडान है, और अनुकरण की पद्धति में आपने इस बात को रट लिया है कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर जो भूखंड है वह सूडान कहलाएगा, इसलिए वह आप सूडान कह रहे हैं। वास्तव में सूडान कहाँ है कोई नहीं जानता, वास्तव में भारत कहाँ है कोई नहीं जानता। चूँकि एन महाजनों गतः संपन्था, जहाँ बहुसंख्यक लोग किसी बात को रखते हैं, कहते हैं और वह माना जाता है, इसलिए आप भारत को भारत कह रहे हैं, सूडान को सूडान कह रहे हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में भारत कहाँ है आप नहीं जानते हैं, सूडान कहाँ है आप नहीं जानते हैं। उसकी खोज व्यक्तिगत स्तर पर करना और उस सूडान और भारत को समझ लेना ही विजडम है, ज्ञान की प्राप्ति है। इसीलिए अनुकरण और ज्ञान दोनों एक विषय वस्तु नहीं है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं दुनिया में, जो कुछ भी कर रहे हैं, वह सब अनुकरण और लर्निंग प्रोसेस है, वह आपका विजडम नहीं है। वह आपको यह कभी नहीं बता सकता कि वास्तविकता क्या है। आप वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं, और इसी वास्तविकता के लिए जो प्रयास करता है उसे बुद्ध तत्व प्राप्त हो जाता है, और उसे आप बुद्ध कहने लगते हैं। और जब जब आप इस बात का प्रयास करेंगे, मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक बार आप महसूस तो करके देखिए कि जिसे आप ज्ञान समझकर बटोर रहे हैं, जिसको अनुकरण के तहत कहकर आप रख रहे हैं, अपने को विद्वान की श्रेणी में रख रहे हैं, वह सब तो झूठ है, आभासी है। वास्तविकता क्या है वो आज तक आप नहीं जानते हैं। जैसे हम अंतरिक्ष में रह रहे हैं, पृथ्वी भी तो अंतरिक्ष का ही हिस्सा है, और आप पृथ्वी की सतह पर रह रहे हैं, मतलब आप अंतरिक्ष में पृथ्वी की सतह पर रहते हुए अंतरिक्ष के समानांतर सब कुछ देख रहे हैं। आप भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन जब भी आपसे कोई पूछता है तो आप अपने ज्ञान पे कहते हैं मैं पृथ्वी पर रहता हूँ। आप पृथ्वी पर नहीं, आप रहते हैं ब्रह्मांड में, आप रहते हैं अंतरिक्ष में, और उस अंतरिक्ष का एक पिंड है जिसे आप पृथ्वी कहते हैं, उसकी सतह पर आप खड़े हैं। चूंकि उसके ऊपर वायुमंडल है, उस वायुमंडल के दबाव के कारण आप स्थिर हैं, और स्थिर आप पृथ्वी पर हैं, इसलिए आपको यह आभास हो रहा है कि आप पृथ्वी लोक के वासी हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। कोई भी पलायन वेग से अगर पृथ्वी से बाहर चला जाएगा तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो वास्तविकता क्या है कि आपने कभी किसी से सुना कि किसी ने कहा हो कि हर आदमी कहता है मैं पृथ्वी पर रहता हूँ, कोई ये नहीं कहता मैं अंतरिक्ष में रहता हूँ, क्योंकि हमें ज्ञान ऐसा दिया गया है। तो जो ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं है, और जब उस ज्ञान के प्रति हम अपनी ग्रंथियों को खोलते चले जाते हैं तो यह अनुकरण की पद्धति बहुत क्षीण हो जाती है, और आप एक परफेक्ट मानव बनते हैं, आदर्श मानव बनते हैं। लेकिन उसके लिए चूंकि एक कठिन रास्ता है, और वह मनोविज्ञान की दिशा से होकर गुजरता है, जहाँ पर संस्कृति की परिभाषा में भौतिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति का उतना महत्व नहीं रह जाता जितना मनोवैज्ञानिक संस्कृति का। और उस मनोवैज्ञानिक संस्कृति में रहते हुए आपको उन तथाकथित भौतिक सुखों से दूर रहना पड़ता है। इसलिए लोग कभी भी
मनोवैज्ञानिक संस्कृति के साथ जीना पसंद नहीं करते, और जो पीढ़ियां उन्हें सिखा गई हैं उसी को रट कर वह आगे बढ़ते चले जाते हैं। पीछे देखो आगे बढ़ो, पीछे देखो आगे बढ़ो, रेल के इस सिद्धांत को आप जीवन में भी देख सकते हैं, और लोग भागते चले जाते हैं। और इसीलिए ज़्यादातर लोगों को पृथ्वी पर यह नहीं पता होता है कि वास्तव में जीवन क्या है। वह जो जी लेते हैं उसी को जीवन कहते रहते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं है। अनुकरण की वह सिर्फ पद्धति है। इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि शायद इस वीडियो के उत्पन्न विचार से आपके मनोविज्ञान में जो घर्षण पैदा हो वो आपको इस बात के लिए प्रेरित करे कि आप भी जानने का प्रयास कर सकें हु आई एम। अगर आपको ये बात समझ में आती तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि संतोषम परम सुखम के सिद्धांत पर मानव आभासी दुनिया से बाहर निकलकर सच्चे सुख की तरफ बढ़े, जहाँ उसे आनंद की अनुभूति हो। यही इस वीडियो का प्रयास है। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे विषय पर आपके साथ रहूँगा। नमस्कार।